खुशियाँ हो मुबारक उन्हें जिन्हें सिर्फ छतों तक जाना है। आसमां है मेरी मंजिल, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं नेहा गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ राग रंग रागनी कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ बहादुरगढ़ जिले में, जहाँ आपकी मुलाकात करवाऊंगी रागनी कलाकार विजय शर्मा जी से। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हरियाणा प्रदेश के बहादुरगढ़ शहर में। दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ रागनी कलाकार विजय शर्मा जी के घर। आइए आप सबको भी मिलवा देती हूँ उनसे। दोस्तों, हमारे साथ हैं रागनी कलाकार विजय शर्मा बहादुरगढ़। आइए करते हैं इनसे बातचीत। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रागनी कार्यक्रम में। विजय जी, आपने रागनियों की शुरुआत कैसे करी? बचपन से ही शुरुआत हो रही है जी। जैसे पढ़ते थे और बीच बीच में ऐसे ही कहीं गांव में प्रोग्राम होते थे, वहाँ पे जाते थे। उनको देख देख के ही ऐसे ही शौक चलता आ रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी हो रही है। अच्छा, आपने बहुत जगह परफॉर्म किया, आप मखौल भी करते हैं, रागनियाँ भी गाते हैं, तो अब तक की आपकी खास उपलब्धि क्या है जिससे आपको लोग पसंद करते हो? मेरी वो वैसे तो बहुत सारे हिट हुए हैं गाने, भजन, रागनियाँ, लेकिन जो सबसे पहले हिट हुई थी वो थी एक कैसेट नरसी का भात। अच्छा। ऐसी लाई चुंदड़ी। अच्छा। उससे ही मेरी पहचान हुई थी विजय कुमार बहादुरगढ़ के नाम से। तो वो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक रागनी जरूर हो जाए। मेरी रे गाड़ी कै धक्का लाइयो, मेरे पड़ गए बैल ठवाइयो, हर नंदी के हम जावांगे, लाडू पेड़े हम खावांगे, अरे दो दो साग घलाइयो, मेरी गाड़ी का धक्का लाई। बिल्कुल, आपके गाड़ी के इसी तरीके से धक्का लगता रहे और आपका जीवन इसी प्रकार से खुशहाल रहे और आपकी रागनियाँ और फेमस हो। धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रागनी कलाकार विजय शर्मा जी। आइए चलते हैं आपकी मनपसंद उसी चौपाल पर, जहाँ पर विजय शर्मा जी के रागनी कलाकार आप सबके लिए मन सजा चुके हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैं आप सबको लेकर आ गई हूँ विजय शर्मा जी की रागनियों की चौपाल पर। आइए जानते हैं हमारी पहली रागनी के बारे में। जी विजय जी, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले कौन सी रागनी सुनाएंगे? मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगा जी शरीर रूपी कुर्ते के बारे में, कि ये शरीर किस प्रकार से पैदा होता है और फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर पुराना हो जाता है। ओ तन खिसा चमालिया कुड़ता रे, मोड़े तना मुड़ता रे, तन खिसा चमालिया मोड़े तना, तन खिसा चमालिया कुड़ता रे, मोड़े तना मुड़ता रे। यो कुड़ता आया गर्भ में, दोबारा जब यो कुड़ता आया गर्भ में, जो आया बार बिलखता रे, मोड़े तना मुड़ता रे, जो आया बार बिलखता रे, मोड़े तना तने की चमालिया कुड़ता रे, जय हो। कबीर फटा जब कुड़ता, कबीर फटा कबीर फटा जब कुड़ता, मोड़े तना जुड़ता रे, जुड़े तना मुड़ता रे, जोड़े तना जुड़ता रे,
तो इसी रागनी के साथ अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। मेरे गए पिया जी फौज में घनी याद सतावे से, सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से, सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। विजय जी, क्या हमारे दर्शकों के लिए कोई चटपटी सी रागनी हो सकती है? जी, आप नौजवान साथियों के लिए एक लड़की और एक लड़के के बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक लड़की से एक लड़का मिलता है और उसके दिल में कैसे उसको खटक लगती है और वो अपने मन की भावना उस लड़की के प्रति कैसे प्रशंसा करता है इस रागनी के दौरान। फिर दो नैना की चोट मारगी, दो नैना की चोट मारगी एक बांगर की छोरी, मुर्गाई की तरिया चल मटके पोरी पोरी, मुर्गाई की दो नैना की चोट एक बांगर की छोरी, मुर्गाई की चल मटके पोरी, मुर्गाई की मटके पोरी पोरी। जय हो। बताते रहा करे कंदा के सा मुखड़ा कटरा चाला रे, नाक चुआ सा ठोडी पैदल काला रे, पतली कमरल रजती चाल, पतली कमरल रजती टूटल नवा होरी, मुर्गाई की तरिया चाल मटके पोरी, मुर्गाई की तरिया चाल मटके पोरी पोरी। की नजरत देख का घायल कर गिरे, मैं उस पैरवा मेरे पे मर गिरे, चल मेरे पैदा कगेर जी, चल मेरे पैदा कगेर जी, बरका लेगी बोरी, मुर्गाई की मटके पोरी, मुर्गाई दो नैना की चोट दो नैना की मुर्गाई की मटके मुर्गाई मुर्गाई की मुर्गाई की पोरी। तो
दोस्तों अभी आपने सुनी दो नैना की चोट मार गई एक बांगर की छोरी। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं हमारी अगली रागनी के बारे में। जी विजय जी, अगली रागनी आप कौन सी? अगली रागनी जी, एक फौजन अपने पिया जी के विरह में और किस प्रकार से याद करती है। सावन का महीना होता है और सावन के महीने में सारी सखी सहेली झूला झूल रही हैं और वो अपने साजन के आने के इंतजार में है और अपने मन की भावना किस प्रकार से व्यक्त करती है इस रागनी के द्वारा। मेरे गए पिया जी मेरे गए पिया जी फौज में घनी याद सतावे से। सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। मेरे गए पिया जी सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। पिया सुरेंद्र आजा केर नहीं जान दूंगी। एक पिया सुरेंद्र जान नहीं मैं दूंगी। करके दिल में बंद तने मैं काली न खोजूंगी। करके दिल में बंद तने मैं काली न खोजूंगी। एक पिया सुरेंद्र आजा जान नहीं मैं दूंगी। करके बंद तने मैं काली न खोजूंगी। फिर देखूंगी पिया मेरे में, फिर देखूंगी पिया मेरे तू जो कर जावे से। सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे। सामण की मेरे गए पिया जी मेरे गए पिया जी फौज में घनी याद सतावे से। सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। सामण की बरसे सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी न जड़ावे से। सामण की बरसे या झड़ी मेरे जी ने जलावे से। जी हाँ दोस्तों, इसी रागनी के साथ अभी वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अनमोल जगत में फूल तो पाया ना जाता। जननी माँ का कर्ज की चेत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमारी अगली रागनी के बारे में। जी विजय जी। एक लड़का एक लड़की को देखता है मैम कि उसने काले लिबास में और किस प्रकार से उसको लड़की से प्यार हो जाता है और उसके प्रति उसकी क्या भावना है, अपने मन की भावना कैसे बतलाता है।
काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, सूरज ने जल देती देखी मेरी गिलास में, काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, सूरज ने जल देती देखी मेरी गिलास में, काले लिबास में के पास में। काली चुन्नी पड़ी गले में न्यारी थी, काली चुन्नी पड़ी गले में, कंदर माछी जान भोली प्यारी थी, है काली चुन्नी पड़ी गले में, कंदर माछी जान भोली प्यारी थी, आचा के माचाई गलरी रंगी हुई रात में, काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में। कपतन शर्मा करगी जीना हराम रे, कपतन शर्मा करगी जीना, दिन और रात सताव कविता नाम रे, है कपतन शर्मा करगी जीना हराम रे, दिन और रात सताव कविता, सपने में भी दिखे गायब रमी हुई साथ में, काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, है काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, सूरज ने जल देती लेरी गिलास में, है काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, है काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में, है काले लिबास में खड़ी खिड़की के पास में। आइए जानते हैं हमारी अगली रागनी कौन सी आने वाली है। जी विजय जी, अगली रागनी आप हमारे दर्शकों को। जन्नी माँ के बारे में बताना चाहूँगा जी। जन्नी माँ का इस जीवन में क्या महत्व है, कैसे बच्चे का पालन पोषण करती है और निस्वार्थ अपने बच्चे की परवरिश करती है। ओ चीज घनी अनमोल जगत में, मोल चुकाया ना जाता, जननी माँ का कर्ज किसे कदे चुकाया ना जाता, चीज घनी अनमोल जगत में मोल चुकाया ना जाता, जननी माँ का कर्ज किसे जननी माँ का कर्ज किसे माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, रची विष्णु पालन आर बने, शिव
शंकर जी रक्षा करते सबके सर्जनहार बने। मात पिता ये दोनों मिलकर सृष्टि के अवतार बने। न्यारा न्यारा अख दोनों का कुदरत के अनुसार बने। माँ का अख से जन्म देने का, माँ का अख बटवाया ना जाता। जननी माँ का कर्ज किसे कदे चुकाया ना जाता। जननी माँ का कदे चुकाया ना जाता। एक चांद अंबर में खिल रहा जिसके लाख सितारे हो। बेटा हो चाहे बेटी भाइयों मान सारे प्यारे हो। माँ का मोना छूटा करता कट्ठे हो चाहे न्यारे हो। जड़ देती है सबको रसम मीठे हो चाहे खारे। माँ का दर्जा राम बराबर, माँ का राम रुसाया ना जाता। जननी माँ का कर्ज किसे कदे चुकाया ना जाता। जननी माँ का कर्ज किसे कदे चुकाया ना जाता। जननी दोस्तों इसी रागनी के साथ अभी वक्त तो चला है हमारे आज के कार्यक्रम के समापन का। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रागनी कलाकार विजय शर्मा जी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नई रागनी कलाकार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश। ठंडी ठंडी पड़े फुहार तरस रही घर पे तेरी नार। हर तार मेरे कदया वहगा। हर तार मेरे कदया वहगा। तेरे कन सुखाए जो सामण जावेगा।